हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछला वीडियो में इतिहास का ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर 50 तक हम कराए थे। ठीक है, आज उसके आगे का लेकर आए हैं। देखिए 51 से स्टार्टिंग है। उम्मीद है कि पिछला वीडियो आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज हम लोग चलते हैं 51 से 75, फिर उसके बाद 75 से 100 मिलाकर 100 क्वेश्चन हो जाएगा। इतिहास के दूसरा चैप्टर से। ठीक है ना, समाजवाद एवं साम्यवाद चैप्टर का नाम है। इससे आपका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? क्वेश्चन नंबर 51। 51 क्या है? वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, तो वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स। यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन था? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स था। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चला जाए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52। 52 में देखते हैं क्या है। 52 कह रहा है कि फ्रेडरिक एंगल्स किसके सहयोगी थे? जो फ्रेडरिक एंगल्स थे किसके सहयोगी थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स। कौन थे सहयोगी? तो कार्ल मार्क्स थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। 53 में क्या देखा है, क्या दिया है दोस्तों? देखा जाए 53 है, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध रचना है? ठीक है, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल जो है वो कार्ल मार्क्स की रचना है। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। 54 में देखते हैं दोस्तों क्या है। कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज में किस वर्ग का शोषण होता था? ठीक है, मतलब जब कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज में सबसे ज्यादा किस वर्ग का शोषण होता था? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मजदूर वर्ग का। किसका? तो मजदूर वर्ग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। 55 में देखा जाए क्या है। रूस में समाजवादी विचारों का प्रमुख महत्व मुख्यतः किस वर्ग में बढ़ा? ठीक है, रूस में समाजवादी विचारों का प्रभाव मुख्यतः किस वर्ग में बढ़ा था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किस मजदूरों में। किस में? तो मजदूरों में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। 56 पर चला जाए दोस्तों। 56 में क्या है कि 1905 ईस्वी की रूसी क्रांति का तत्काल कारण क्या था? जब रूसी पर क्रांति 1905 ईस्वी में हुई तो उसका तत्कालीन कारण क्या था, वही बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा खूनी रविवार। ऑप्शन नंबर सी। कौन रविवार? खूनी रविवार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए 57। देखिए 56 और 57 में कुछ अंतर खास नहीं है। देखिए उसमें कह रहा है कि 1905 की रूसी क्रांति का तत्काल कारण क्या था? तो खूनी रविवार। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कह रहा है कि खूनी रविवार की घटना कब हुई? यानी कि इसमें सिर्फ घटना का जो डेट है ऊपर वाला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 56 में डेट दे दिया है। क्या बदला है? दिन बदला है। अब इसमें दिन दे दिया है, डेट बदला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 56 का खूनी रविवार। बताइए क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या होगा? कमेंट में आप इसको बताइए कि खूनी रविवार की घटना कब हुई। इसका अभी हम लोग मिला है क्वेश्चन नंबर 56 में, सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1905 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 58 पर चला जाए। 58 क्या कह रहा है? 1905 की क्रांति के समय रूस का जार कौन था? ठीक है, जब 1905 की क्रांति हुई तो जार का, रूस का जार कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, जार निकोलस द्वितीय। निकोलस द्वितीय। जार कौन था? तो निकोलस द्वितीय था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 59 पर चला जाए। 59 में देखे क्या है। रूस में ड्यूमा क्या था?
रूस में ड्यूमा क्या था? तो एक संसद का नाम था, क्या था? संसद था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस की आर्थिक स्थिति कैसे हो गई थी? ठीक है, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 ईस्वी में स्टार्टिंग हुआ था, तो उस समय रूस की जो आर्थिक स्थिति थी कैसी हो गई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत खराब। ठीक है, बहुत खराब। सही से थोड़ा सा इसको कर लिया जाए, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुत खराब हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61। 61 पर चलते हैं। 61 क्या है क्वेश्चन? फरवरी 1917 की क्रांति के बाद रूस में कौन सी सरकार बनी? जब 1917 ईस्वी में क्रांति हुई तो रूस में कौन सी सरकार बनी थी? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थाई अस्थाई सरकार। कौन सी सरकार? अस्थाई सरकार, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62। 62 में क्या है? रूस के जार निकोलस द्वितीय ने रूस के जार निकोलस द्वितीय ने कब पद त्याग दिया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, 1917 ईस्वी में। कब? तो 1915 ईस्वी, 17 ईस्वी। ठीक है, 15 तो ऑप्शन में भी नहीं दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। लेनिन रूस कब लौटे हैं? ठीक है, तो लेनिन रूस कब लौटे थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल 1917 ईस्वी में। यानी कि लेनिन जो था वो रूस कब लौटा था? अप्रैल 1917 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 64 में क्या है? 64 में है, लेनिन ने रूस में किस नारे को लोकप्रिय बनाया? ठीक है, तो लेनिन ने रूस में किस नारे को लोकप्रिय बनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शांति भूमि और रोटी। शांति भूमि और रोटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। अक्टूबर क्रांति के समय रूस में किस दल ने सत्ता पर कब्जा किया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बोल्शेविक दल। ठीक है, कौन सा दल? बोल्शेविक दल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। अक्टूबर क्रांति के बाद रूस में किस प्रकार की सरकार बनी? ठीक है, अक्टूबर जब क्रांति हुई थी तो उसके बाद रूस में किस प्रकार की सरकार बनी थी? इसका राइट आंसर होगा समाजवादी सरकार। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, समाजवादी सरकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67। 67 में देखते हैं हम लोग 67 में क्या है। ठीक है, रूसी क्रांति के बाद बड़े बैंकों को क्या 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 किया गया? ठीक है, जब रूसी क्रांति हुई तो उस समय जो बड़े बड़े बैंक थे उसका क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण। क्या किया गया था? तो राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीयकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 58 में क्या है? रूसी क्रांति के बाद उद्योगों पर किसका नियंत्रण स्थापित किया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य का। ठीक है, किसका? तो राज्य का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69। 68 हो गया, 68 का राज्य का। अगला क्वेश्चन 69। रूस ने प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकलने के लिए किस संधि पर हस्ताक्षर किया था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जब रूस ने प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकलने की कोशिश की, जब उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, तो उसने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देश के साथ हुई? रूस और किसके साथ हुई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी से। किसके साथ? जर्मनी के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एनईपी किसने लागू की थी? नई पॉलिसी नीति, नई आर्थिक नीति किसने
लागू की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आप भी कमेंट में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेनिन। नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? तो लेनिन ने लागू की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 72, एनईपी कब लागू की गई थी? लेनिन ने लागू की थी, ठीक है, लेकिन कब लागू की गई थी? 72 क्वेश्चन में है कि नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1921 ईस्वी में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 1921 ईस्वी में। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, सोवियत संघ की स्थापना कब हुई? ठीक है, सोवियत संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1922 ईस्वी में। ठीक है, कब? तो 1922 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा 1922 ईस्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, 74 में क्या है? स्टालिन ने कृषि क्षेत्र में कौन सी नीति अपनाई थी? ठीक है, तो स्टालिन ने कृषि क्षेत्र में सामूहिकरण की नीति अपनाई थी। कौन सी नीति? सामूहिकरण की, ऑप्शन नंबर बी। अगला और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, मार्क्स के विचारों का अंतिम लक्ष्य किस प्रकार का समाज था? ठीक है, तो वर्गहीन समाज था। किस प्रकार का समाज था? तो वर्गहीन, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्गहीन समाज। ठीक है, तो आज का ऑब्जेक्टिव समाप्त। अब 75 से 100 लेकर बहुत जल्द आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बने रहिएगा आप हमारे साथ। ठीक है, अब आगे उसके 76 से 100 करा रहे हैं। ठीक है, यानी सेकेंड चैप्टर का इतिहास का 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको बढ़िया से विधिवत रूप से पढ़ना है, तैयारी करना है, बढ़िया से तैयारी करिए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 76 पर चला जाए। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है दोस्तों? रूस में सोवियत किसका प्रतिनिधित्व करते थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मजदूरों और सैनिकों का। रूस में जो सोवियत था वो मजदूरों और सैनिकों का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, मजदूरों एवं सैनिकों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 पर चला जाए। ठीक है, उम्मीद है कि पिछला वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, अगर नहीं भाषा भी समझ में आ रहा है तो आप कहिए कि हाँ सर थोड़ा सा आप और डिटेल में समझाइए, तो और डिटेल में हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम सोच रहे हैं कि बहुत कम टाइम में आपको पूरा ऑब्जेक्टिव दे दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, 77 क्या है? बोल्शेविक दल का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो बोल्शेविक दल का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना। ठीक है, कौन सा व्यवस्था स्थापित करना? समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना। ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया से कर दें इसको, समाजवादी, अरे यार लो तीर दे रहे हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, 78 में क्या है दोस्तों? लेनिन किस विचारधारा से प्रभावित थे? ठीक है, तो लेनिन जो था वो मार्क्सवाद विचारधारा से प्रभावित था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मार्क्सवाद। ठीक, 78 हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन 79, 79 में देखते हैं क्या है? रूस में रेड आर्मी का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ट्राटस्की। किसने की थी? तो ट्राटस्की ने की थी। रूस में रेड आर्मी का नेतृत्व ट्राटस्की ने की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है दोस्तों, आपको बस बढ़िया से जितना ऑब्जेक्टिव हम करा रहे हैं इसको कवर कर जाना है। उसके बाद इसका परिणाम आप जब इस एग्जाम में बैठिएगा, बोर्ड एग्जाम में, तब आपको इसका परिणाम समझ में आएगा कि हम क्या कराए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, रूसी गृह युद्ध में व्हाइट आर्मी किसके विरुद्ध थी? जब रूस में घर का युद्ध हुआ था तो व्हाइट आर्मी किसके विरुद्ध थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसानों के। ठीक है, अरे ओ सॉरी, ऑप्शन नंबर बी क्या है? बोल्शेविकों के, बोल्शेविकों के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, 81 में क्या है दोस्तों?
रूसी गृह युद्ध मुख्यतः किस अवधि में हुआ था? ठीक है, तो रूसी गृह युद्ध 1918 से 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1918 से 1920 ईस्वी तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 क्या है? साम्यवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो वर्गहीन समाज की स्थापना करना। किसका स्थापना करना? वर्गहीन समाज का स्थापना करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चला जाए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है? मार्क्सवादी विचारधारा में मजदूर वर्ग को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो मार्क्सवादी विचारधारा में मजदूर वर्ग को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा सर्वहारा। क्या कहा जाएगा? सर्वहारा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वहारा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 में देखते हैं क्या है? मार्क्सवादी विचारधारा में पूंजीपति वर्ग को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो जो मार्क्सवादी विचारधारा थे, पूंजीपति वर्ग को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्जुआ। क्या कहा जाएगा? बुर्जुआ कहा जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्जुआ कहा जाता था। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 में देखते हैं दोस्तों क्या है? ठीक है, आपको जितना हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं एनसीईआरटी पैटर्न है, ठीक है, आपको छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। जो आ रहा है उसको भी आप बार बार रिवाइज करिए, आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, सबसे बड़ा हथियार आपका रिवीजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 में देखते हैं दोस्तों क्या है? मार्क्स के अनुसार समाज में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या था? ठीक है यानी कि कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वर्ग संघर्ष। क्या होगा? वर्ग संघर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 में देखते हैं दोस्त क्या है? कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में किस बात पर जोर दिया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आप भी कमेंट में बताइए कि कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में किस बात पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मजदूरों की एकता। ठीक है, क्या होगा? किस बात पर जोर दिया था? तो मजदूरों की एकता की बात पर जोर दिया गया था। किस घोषणा पत्र में? तो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 में देखा जाए क्या है दोस्त? दुनिया के मजदूरों एक हो किस विचारधारा से संबंधित है? ठीक है, मतलब दुनिया के मजदूरों एक हो किस विचारधारा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, साम्यवाद। क्या होगा? साम्यवाद। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। 76 से हम लोग 87 कर चुके हैं। ठीक है ना, अब 100 करना है, आज लास्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज लास्ट है। ठीक है, यानी कि हमारा इतिहास दूसरा लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। बहुत जल्द तीसरा लेसन भी हम लेकर आएंगे। ठीक है, एग्जाम नज़दीक आ रहा है, जितना जल्द से जल्द हो जाए, ऑब्जेक्टिव संपूर्ण हो जाए, उसके बाद मैथ चलेगा। ठीक है, तो आपको बढ़िया से रिवीजन करना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। रूस में फरवरी क्रांति के दौरान प्रमुख रूप से किसकी हड़ताल हुई? रूस में फरवरी क्रांति के दौरान प्रमुख रूप से किसकी हड़ताल हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मजदूरों की। किसकी? मजदूरों की, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मजदूरों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन 88 हो गया। 88 के बाद 89 पर चला जाए। 89 में क्या है? फरवरी 1917 की क्रांति में महिलाओं की भूमिका किस मांग में महत्वपूर्ण थी? ठीक है, तो जो फरवरी 1917 की क्रांति हुई थी उसमें महिलाओं की भूमिका किस मांग में महत्वपूर्ण थी? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोटी और शांति की। ठीक है, तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रोटी और शांति की। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। इसके बाद हम लोगों का 10 क्वेश्चन और बचेगा, बस वो जल्द ही खत्म होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 90 पर चला जाए। 90 में क्या है? अक्टूबर क्रांति के बाद भूमि का नियंत्रण मुख्यतः किसके पक्ष में किया गया? अक्टूबर क्रांति के बाद भूमि का नियंत्रण मुख्यतः किसके पक्ष में किया गया? ठीक है,
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसानों के। किसके? तो किसानों के। इसका राइट क्या होगा आंसर? किसानों के। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 91। अक्टूबर क्रांति के बाद कारखानों में किसका नियंत्रण स्थापित किया गया? ठीक है, जब अक्टूबर क्रांति हुई तो कारखानों में किसका नियंत्रण स्थापित किया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मजदूरों का। किसका? तो मजदूरों का। ऑप्शन नंबर डी, मजदूरों का। ठीक है, दिख रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। 92 में क्या है? सोवियत संघ का संक्षिप्त नाम क्या था? ठीक है, जो सोवियत संघ था उसका संक्षिप्त यानी कि छोटा नाम क्या था? छोट में नाम क्या था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 पर चला जाए। 93 क्या है? इसका फुल फॉर्म बताना है आपको कि यूएसएसआर का पूरा नाम क्या था। जो यूएसएसआर है वो सोवियत संघ का संक्षिप्त नाम है। ठीक है, तब इसका पूरा नाम बताना है कि इसका पूरा नाम क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 पर चला जाए। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है दोस्तों? सोवियत संघ का प्रमुख नेता कौन था? ठीक है, सोवियत संघ का प्रमुख नेता कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन। कौन होगा? लेनिन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। 95 में क्या है? लेनिन की मृत्यु के बाद सोवियत संघ में कौन प्रमुख नेता बनकर उभरा? ठीक है, तो सोवियत लेनिन की मृत्यु के बाद कौन उभरा था? स्टालिन। कौन? स्टालिन। लेनिन के बाद आया था, ध्यान में रहे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टालिन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। 96 में क्या है दोस्तों? स्टालिन की आर्थिक नीति का प्रमुख लक्ष्य क्या था? ठीक है, स्टालिन की आर्थिक नीति का प्रमुख लक्ष्य क्या था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीव्र औद्योगिकरण। क्या होगा दोस्तों? तीव्र औद्योगिकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। सोवियत संघ में सामूहिकरण मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आप भी कमेंट में बताइए, कुछ आप भी बताइए, कुछ हम भी बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कृषि का। ठीक है, क्या होगा? कृषि। सोवियत संघ में सामूहिकरण मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित था? तो कृषि से संबंधित है। ठीक है, देखिए सोवियत संघ को बेहतर तरीके से लेनिन चला रहा था। ठीक है, फिर जब लेनिन मरा था उसके बाद कौन चलाया था? स्टालिन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। 98 में क्या है? पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक एवं आर्थिक विकास। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक एवं आर्थिक विकास। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नंबर 99, रूसी क्रांति का प्रभाव किस पर पड़ा? ठीक है, रूसी जब क्रांति हुई थी तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ा था? कौन सा देश पर पड़ा था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। देखिए दोस्तों, जैसा कि पिछला वीडियो में हम जब आपको बताए थे कि जहां भी आपको अगर केवल ऑप्शन में दिख जाए तो केवल निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव। जहां ऑप्शन में आपको केवल दिख जाए, समझ लीजिए 100% में 90% वो निगेटिव होगा। ठीक है, 10% ऑप्शन केवल का सही होगा। 90% अगर आपको नहीं आ रहा है तो मेरे तरफ से मतलब एक ट्रिक समझ लीजिए कि जहां आपको ऑप्शन में केवल दिखे, समझ लीजिए निगेटिव है, सही हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो रूसी क्रांति का प्रभाव किस पर पड़ा था? यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किस पर पड़ा था? तो अनेक देशों के समाजवादी आंदोलनों पर। ठीक है ना दोस्तों, हमारी बातों को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 और इतिहास का लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर 2 का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम चैप्टर 3 में चलेंगे। ठीक है ना, तो आइए क्वेश्चन नंबर 100 देखा जाए क्या है। रूसी क्रांति का विश्व इतिहास में सबसे बड़ा महत्व क्या था? ठीक है, तो रूसी क्रांति का विश्व इतिहास में सबसे बड़ा महत्व क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहली सफल समाजवादी क्रांति। ठीक है, पहली सफल
समाजवादी क्रांति। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि हम कहे थे कि आज क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, तो आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कल से हम फिर इतिहास का तीसरा चैप्टर का सेशन लेकर आएंगे, उसको भी जल्द से जल्द कराएंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। जितना से जल्दी ऑब्जेक्टिव कराकर फिर मैथ पर भी चलना है, मैथ का भी तैयारी कराना है। ठीक है दोस्तों।